अगर तुम्हें लगता है कि कर्ली हेयर सिर्फ जेनेटिक्स से मिलते हैं तो तुम बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि सच्चाई ये है कि स्ट्रेट हेयर वाले लोग भी कर्ली हेयर पा सकते हैं, और सिर्फ टेम्पोररी नहीं, कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो मंथ्स तक कर्ली लुक दे सकते हैं। लेकिन यहाँ एक कैच है, इन 4 मेथड्स में से एक मेथड तुम्हारे हेयर को डैमेज भी कर सकता है अगर तुम उसे गलत तरीके से यूज़ करते हो। इसलिए इस वीडियो में मैं तुम्हें दिखाऊंगा 4 रियल मेथड्स जिनसे तुम स्ट्रेट हेयर से कर्ली या वेवी हेयर पा सकते हो। कुछ मेथड्स टेम्पोररी हैं, कुछ लॉन्ग लास्टिंग हैं, और लास्ट वाला मेथड ऐसा है जिससे तुम पहले टेस्ट कर सकते हो कि कर्ली हेयर तुम पर सूट करते हैं या नहीं। मेथड 1, हीट स्टाइलिंग। हीट स्टाइलिंग का मतलब होता है कर्लिंग आयरन या फ्लैट आयरन से हेयर में कर्ल्स या वेव्स बनाना। इसमें सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है, तुम अपना एग्जैक्ट लुक चूज कर सकते हो। सॉफ्ट इंस्टाग्राम स्टाइल बीच वेव्स या टाइट डिफाइंड कर्ल्स। हीट स्टाइलिंग तुम्हें वही रिजल्ट देती है जो तुम चाहते हो, लेकिन यहाँ एक रूल है जिसे इग्नोर करना तुम्हारे हेयर के लिए डेंजरस हो सकता है। हीट प्रोटेक्टेंट लगाना मैंडेटरी है, क्योंकि डायरेक्ट हीट धीरे धीरे हेयर को ड्राई और वीक बना देती है। अब एक ऑनेस्ट ट्रूथ, ये मेथड परमानेंट नहीं है। जैसे ही तुम हेयर वॉश करते हो या हेयर वेट होते हैं, कर्ल्स डिसअपियर। यूजुअली ये स्टाइल सिर्फ 1 डे तक रहता है, और डेली हीट स्टाइलिंग ऑनेस्टली रिकमेंड नहीं की जाती। मेथड 2, पर्म। अगर तुम्हें सच में लॉन्ग लास्टिंग कर्ली हेयर चाहिए तो अगला मेथड है पर्म। पर्म एक केमिकल ट्रीटमेंट होता है जो हेयर की स्ट्रक्चर चेंज कर देता है। ये स्ट्रेट हेयर को वेवी या कर्ली टेक्सचर में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ समझना ज़रूरी है, जो नए हेयर स्कैल्प से ग्रो होते हैं वो फिर भी स्ट्रेट ही होंगे, क्योंकि जेनेटिक्स चेंज नहीं होती। इसीलिए पर्म को सेमी परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। जब नए स्ट्रेट हेयर ग्रो होने लगते हैं तो तुम्हें डिसाइड करना पड़ता है पर्म रिपीट करना है या नेचुरल हेयर पर वापस जाना है। लेकिन यहाँ एक मिस्टेक लोग अक्सर करते हैं, पर्म कराने के बाद प्रॉपर हेयर केयर नहीं करते। कर्ली हेयर जल्दी फ्रिजी और ड्राई हो सकते हैं, इसलिए ज़रूरी है लीव इन कंडीशनर, प्रॉपर कर्ल केयर रूटीन। अगर केयर नहीं करोगे तो कर्ल्स मेसी लगेंगे, अगर केयर करोगे तो वही कर्ल्स प्रीमियम इंस्टाग्राम लुक देंगे। मेथड 3, सी सॉल्ट स्टाइलिंग। अगर तुम्हें नेचुरल वेवी लुक चाहिए बिना हीट और बिना केमिकल्स के, तो यह मेथड तुम्हारे लिए परफेक्ट है। सी सॉल्ट स्टाइलिंग। स्टेप्स सिंपल हैं, हेयर को हल्का वेट करो, टॉवल ड्राई करो, बस थोड़ी मॉइस्चर रहे, हेयर में सी सॉल्ट स्प्रे लगाओ, हेयर को हाथों से स्क्रंच करो और उन्हें नेचुरली ड्राई होने दो। ड्राई होने के बाद थोड़ा सा टेक्सचर पाउडर या हेयर क्ले अप्लाई करो। इससे तुम्हें मिलेगा मेसी बीच स्टाइल वेवी लुक। ये स्टाइल बहुत नेचुरल और स्टाइलिश लगता है, लेकिन यहाँ भी वही रियलिटी है, ये तुम्हारे रियल हेयर टेक्सचर को चेंज नहीं करता। जैसे ही तुम हेयर वॉश करते हो, वेव्स डिसअपियर। यूजुअली ये स्टाइल भी 1 डे तक ही रहता है, इसलिए ये परफेक्ट है आउटिंग्स, पार्टीज, कैजुअल इंस्टाग्राम फोटोज, लेकिन डेली स्टाइलिंग के लिए नहीं। मेथड 4, रबर बैंड कर्ल मेथड, टेस्ट बिफोर पर्म। अब आखिरी मेथड पूरी तरह नेचुरल है, नो हीट, नो केमिकल्स, लेकिन ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। ये मेथड तुम्हें ये टेस्ट करने में मदद करता है कि कर्ली हेयर तुम्हारे फेस पर कैसे लगेंगे। अगर तुम फ्यूचर में पर्म कराने का सोच रहे हो तो पहले यह मेथड ज़रूर ट्राई करो। कैसे करना है, हेयर वॉश और कंडीशन करो, टॉवल ड्राई करो, हेयर डैम्प रहें, हेयर को छोटे सेक्शंस में डिवाइड करो, हर सेक्शन को ट्विस्ट करो, उसे छोटे बन में रैप करो और रबर बैंड से लॉक कर दो। अब ऐसे ही ओवरनाइट सो जाओ। मॉर्निंग में रबर बैंड्स खोलो और हेयर कर्ली दिखाई देंगे। लेकिन याद रखो, जैसे ही तुम हेयर वॉश करते हो, हेयर वापस अपनी नेचुरल टेक्सचर में आ जाएंगे। इसलिए यह मेथड सिर्फ टेस्टिंग के लिए है, डेली स्टाइलिंग के लिए नहीं। और हमेशा याद रखो, दुनिया तुम्हें वैसे ही ट्रीट करती है जैसे तुम खुद को प्रेजेंट करते हो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।